दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है स्थानांतरण को लेकर एक सख्त आदेश जारी हुआ है। इसमें जो है ऐसे कर्मचारी जो स्थानांतरण ले लेते हैं या उनका प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरण होता है, उसके बाद वो नई जगह में जॉइनिंग नहीं करते, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के बाद जो है वेतन भत्ते की माँग करते हैं या मेडिकल लेके बैठ जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है सख्त आदेश जारी किया गया है। जिसको विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या लिखा है उसमें, किन-किन बातों को उसमें दिशा निर्देश दिया गया है, आदेशित किया गया है, इन सब बातों को विस्तार रूप से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें ताकि पूरे मामले को आप अच्छे से समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं उस आदेश को आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें जो है शासकीय सेवकों के पदस्थापना स्थानांतरण से संबंधित आदेश जो है 25 नवंबर 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह पत्र जो है समस्त छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी विभागों के सचिव हैं, उन्हें प्रेषित करते हुए भार साधक के रूप में उनको लिखा गया है कि शासकीय सेवकों के पदस्थापना स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में। अब इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पत्र है, जो प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरण होता है, उनके संबंध में ख़ास तौर से कहा गया है। क्योंकि जो अपने ऐच्छिक रूप से जो स्थानांतरण करवाएगा, वो तो अपने पदस्थापना स्थान में जॉइनिंग करेगा ही। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जो स्थानांतरण होता है, उसके बारे में ख़ास तौर से इस पत्र को जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से समय-समय पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की प्रशासनिक दृष्टि से नवीन कार्यालयों में पदस्थापना किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन देखने में यह आता है कि जो अधिकारी जिसका या कर्मचारी जिसका पदस्थापना किया गया है, स्थानांतरण किया गया है, वह जो है अपने नवीन पदस्थापना स्थान पर जॉइनिंग ही नहीं करता। साथ ही साथ वहाँ पर उपस्थित होने के बजाय वो स्थानांतरण के आदेश के विरुद्ध जो है कोर्ट में जाकर स्थगन यानी कि स्टे ऑर्डर ले आता है। कई मामलों में जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है कर्मचारी को जो है स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। अब स्टे ऑर्डर मिल जाने के बाद जो है कर्मचारी जो है अपने नवीन पदस्थापना स्थल में जॉइनिंग तो नहीं करता, लेकिन वह कार्य से अनुपस्थित रहता है और अनुपस्थित रहने के साथ-साथ जो है वह वेतन भत्ते की माँग करता है। आगे बताया गया है कि स्थानांतरण जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई कर्मचारी आता है, उसके बदले में कोई कर्मचारी किसी स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसके बदले में नए कर्मचारी आते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसके पीछे राज्य सरकार की यह मंशा है कि जो जो जितनी भी योजनाएँ चल रही है, वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। अधिकारी कर्मचारियों के अभाव में कोई भी योजनाएँ प्रभावित ना हों। अब जब अधिकारी कर्मचारी जो है स्टे ऑर्डर लेके बैठ जाते हैं, तो वह स्थान जो है खाली हो जाता है, जिसके कारण जो है सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो बाधित होती है। आगे यह भी बताया गया है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी सेवा में आता है, शासकीय सेवा में आता है, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया उसके साथ अंतर्निहित रहती है। यानी कि आपको स्थानांतरण भी होगा तो आपको जाना पड़ेगा, यह जो है उसके नियमावली में उल्लेखित रहता है। जब सेवा में आ गया है, उसके नियमावली में उल्लेखित है, तो कोई भी जो कर्मचारी है अपने वर्तमान पदस्थापना स्थान से भार मुक्त होने के बाद अनुपस्थित रहने या स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने से इनकार करने का उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि स्थानांतरण की कुछ प्रक्रियाओं में जो है शासकीय सेवक को स्थानांतरण के विरुद्ध जो है अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए आवाज़ उठाने का यानी कि उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने का पूरा-पूरा अधिकार है। मतलब यदि किसी अधिकारी के साथ या कर्मचारी के साथ नियम विरुद्ध उसका स्थानांतरण किया जाता है, इस स्थिति में वह उस स्थानांतरण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है, बोल सकता है, उसका यह अधिकार है। इसके आगे बिंदु क्रमांक 2 में बताया गया है कि शासकीय सेवकों के स्थानांतरण में मुख्य रूप से उद्देश्य यह होता है कि जो स्थान जो रिक्त हुआ है, उसको भरना है। भरने के साथ-साथ जो राज्य सरकार की योजनाएँ जो चल रही है, वो योजना जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब स्थानांतरित शासकीय सेवक यदि उस स्थान पर कार्यभार ग्रहण ही नहीं करता है, तो वह स्थान जो है रिक्त हो जाता है। अब जब रिक्त हो जाएगा तो वह वहाँ पर जो कार्य योजना जो चल रही है, राज्य सरकार की जो योजना चल रही है, उसमें रुकावट उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में उसमें
विफलता भी मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है। बार-बार यह स्थिति उत्पन्न ना हो और सरकार की योजनाएँ सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है स्थानांतरित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए निर्देश जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है पहले बिंदु में कि स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्य मुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक पक्षीय भार मुक्त करने के आदेश दिए जाएँ तथा स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतलब यदि स्थानांतरण कर दिया जाता है, सबसे पहले तो उसको 10 दिन के अंदर भार मुक्त होना ही है। भार मुक्त होने के बाद भी यदि वो जो नए जगह में जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद दूसरे बिंदु में लिखा है कि शासकीय सेवकों द्वारा 7 दिवस के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाए और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित व्यक्ति के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्यवाही की जाए। स्थानांतरण हो गया है और आप उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं कर रहे हो, तो यह आपके लिए जो है खतरे की घंटी हो सकती है, आपका निलंबन भी हो सकता है, साथ ही ब्रेक इन सर्विस भी हो सकता है। उसके बाद तीसरे बिंदु में कहा गया है, यदि आप 7 दिनों से अधिक के लिए लघुकृत अवकाश लेते हैं, तो मेडिकल बोर्ड के सामने आपको उपस्थित होना होगा। यदि मेडिकल बोर्ड कह दिया जाता है कि आप फिट हो, तब भी आप अवकाश में हो, तो जो है अनुशंसा नहीं की जाती है, तो शासकीय सेवक फिर अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है, तो उसको जो है अनुपस्थित माना जाएगा और ऐसी अवधि में जो अनुपस्थित माना जाएगा, तो उसको डाइज नॉन किया जाएगा। डाइज नॉन का मतलब है कि आपको नो वर्क, नो पे कर दिया जाएगा, मतलब आप काम भी नहीं करोगे और आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा। के चौथे बिंदु में क्या कहा गया है, उसे अभी आप देख लीजिए। स्थानांतरित कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनका अवकाश नए पदस्थापना वाले जगह से ही जॉइनिंग स्वीकृत किया जाए। उनको जो है अवकाश की पात्रता है, लेकिन उसका अवकाश जो है नए पदस्थापना वाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा 5वें बिंदु में कहा गया है, 5वें बिंदु में जो है अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का यदि गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण हो रहा है, तो वहाँ पर जो रिक्ति के कारण असंतुलन बन रहा है, उस रिक्ति का ध्यान रखा जाए, मतलब वो संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र के लिए हो। उसके बाद 6वें बिंदु में भी यही कहा गया है कि जब अनुसूचित क्षेत्र से जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र में कोई अधिकारी या कर्मचारी स्थानांतरित हो रहा है, तो उसे उसके कार्यालय या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्य मुक्त ना किया जाए, जब तक कि उसके बदले में जो है वो सामने वाला अधिकारी कार्य पर उपस्थित ना हो जाए। मतलब स्थानांतरण में आने वाला अधिकारी जब तक उपस्थित नहीं हो जाता, तब तक उसको जो है भार मुक्त नहीं किया जाना है। के 7वें बिंदु में कहा गया है कि यदि आपका निवास स्थान चेंज नहीं होता है, यानी कि आपका स्थानांतरण उसी क्षेत्र में हुआ है, उसी क्षेत्र से मतलब है नगर पालिका या नगर निगम की सीमा क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र, जैसे उप नगर पालिकाएँ हैं या अधिसूचित क्षेत्र है, नगर पालिका के आस-पास का क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है, तो आप जब पद कार्य मुक्त हुए हैं, तो उसके 1 दिन से अधिक जो है पद ग्रहण काल में नहीं लगना चाहिए समय, इसके बारे में ये कहा गया है। मतलब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, उसके लिए सिर्फ़ 1 दिन का समय दिया गया है, 1 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मुख्यालय परिवर्तन होता है, आने-जाने में समय लगता है, तो उसके लिए जो है 1 सप्ताह निर्धारित किया गया है। मतलब 1 सप्ताह से ज़्यादा इसका सीमा जो है नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा निर्देश से एक बात तो तय है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सख्त है, जो स्थानांतरण होने के बाद भी अपने नए जगह पर पदस्थापना ग्रहण नहीं करते, पदभार ग्रहण नहीं करते। साथ ही साथ मेडिकल का मार के जो है लंबे समय तक घर में बैठ के वेतन भत्ते पाते रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो है यह आदेश जो है तकलीफदेह हो सकता है। इस आदेश के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह जानकारीपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।